वो आज़ादी का महत्व हम समझते हैं। भिवंडी में ब्रांडेड मेलामाइन टेबल वेयर प्रोडक्ट्स का बड़ा डिस्काउंट ऑफर 12 दिनों के लिए लगाया गया है, जिसमें ये प्रोडक्ट्स पीस के नहीं किलो के रेट में दिए जा रहे हैं। ये सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिन्हें फैक्ट्री के स्टॉक क्लियरेंस के लिए सेल में लगाया गया है, जिसमें 250 रुपये से 350 रुपयों का किलो का रेट रखा गया है। इसमें खूबसूरत डिजाइन के अलावा अलग अलग रेंज वाले मेलामाइन के प्लेट्स, ग्लास, डिशेस हैं, जिन्हें आप अपने घर, ऑफिस, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट या ढाबे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और एड्रेस स्क्रीन पर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। आज स्वतंत्र दिवस है। देश की आज़ादी को आज 78 साल हो गए, जिसकी मुबारकबाद मैं पूरे भिवंडीगर्स को, हमारे व्यूवर्स को देना चाहूँगा। जिसके बाद अब आज हम मौजूद है रोशनबाग इलाके में, जहाँ पर 9 घर जो बेघर हुए थे, जिसको लेकर आज 52 दिन हो गए। 52 दिन के बाद अब तक ये लोग सड़क पर ही तालपत्री डालकर रह रहे थे, जिसे देखते हुए सामाजिक संगठन ने इसमें आगे कदम उठाया और यहाँ पर आज फ्लैग होस्टिंग की गई। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, फ्लैग लगाकर यहाँ पर झंडे को फहराया गया और सलामी दी गई। इसके बाद से इन्होंने यहाँ से एक ऐलान कर दिया कि अब तक जो ये 52 दिन इनका बीता था, इसका किसी तरह का कोई ऑन रिकॉर्ड आंदोलन का नहीं था। आज से ये लोग जो आंदोलन करेंगे, ये महानगर पालिका में और प्रशासन के रिकॉर्ड में जाएगा और यहाँ से ये लोग एक नई मुहिम छेड़ने के लिए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब तक इनको क्या इंसाफ मिला है, क्या नहीं मिला है और क्या मिलने वाला है, ये सब को लेकर हमारे चैनल से बातचीत करते हुए सादाब उस्मानी और डॉक्टर विजय कामले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मकसद एक ही था कि देश को आज़ाद होने को 77 साल मुकम्मल हुए। 78वीं हमने यौम आज़ादी आज मना लिया, लेकिन जो कवानीन 1950 में बने थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सरपरस्ती में, उसके मुताबिक देश के हर नागरिक को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा ही शहर भिवंडी जो इस देश का एक हिस्सा है, यहाँ पर रोशनबाग एक इलाका है जहाँ 52 दिन से लोग जो है वो सड़क पर बैठे हुए। मकसद सिर्फ एक ही है कि वो बेघर हो गए हैं। महानगर पालिका ने डेवलपमेंट प्लान के नाम पे उनको उद्ध्वस्त कर दिया है। उनकी आवाज़ पर भिवंडी शहर के सभी नेता आज से 25 दिन पहले एक साथ शहर के नागरिकों के आह्वान पर रोड पर आए थे। ना सिर्फ रोड पर आए थे, महानगर पालिका कमिश्नर से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद वापस मापनी हुई इनकी मांगनी पर। मापनी के बाद 4 फुट इनका बच गया। 4 फुट बचने के बाद इन्होंने वापस अपना बांधकाम करके रहने की अपनी कोशिश की, लेकिन महानगर पालिका प्रशासक के अधिकारियों ने दोबारा इनको उद्ध्वस्त कर दिया। तो आज हम ये देखते हैं कि 52 दिन से सड़क पर है, उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं। तो हम भिवंडीकर सामाजिक संगठन ने आदरणीय कॉमरेड विजय कामले साहब की सरपरस्ती में हमने तय किया कि इनको कोई ना कोई कानूनी शक्ल दी जाए। 52 दिन से ये एहतजाज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सड़क पर, लेकिन इनकी एहतजाजी जो शक्ल है वो कॉरपोरेशन में दर्ज नहीं है। तो वो 52 दिन की जो एहतजाजी शक्ल है वो 53वें दिन 54वें दिन से आज से शुरू होने जा रही है। आने वाले वक्त में हम कैसे आंदोलन करेंगे ताकि इनको इंसाफ मिले, इसकी मजीद मालूमात जो है हमारे आदरणीय कॉमरेड विजय कामले साहब देंगे। यहाँ पे आए तो हम तो यही देख रहे थे कि सारे भिवंडी के अलग अलग पार्टी के लोग उनके सपोर्ट में है, लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँचे तो वो अपने आप को अकेले समझ रहे थे, क्योंकि उसके बाद में कोई यहाँ पे उनको न्याय दिलाने के लिए आया नहीं। और कारपोरेशन ने अलग अलग टाइप का जवाब दिया। उस जवाब को सही मानते हुए ये आंदोलन रुका, लेकिन घर नहीं होने के वजह से ये यहाँ पे 52 दिन से उसी जगह में ताटपत्री डाल के बैठे रहे और उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये जब हमारे ध्यान में आया तो हमने इसको आंदोलन का एक रूप देने की कोशिश करने का सोचा, और उसकी जो शुरुआत है, आज हमने भिवंडी के सारे लोगों को आह्वान करके यहाँ बुलाया और उनके साथ में आज 78वीं जो स्वतंत्र दिन जो है वो मनाने की हमने यहाँ कोशिश की। और ताबड़तोड़ हमने प्रशासन को और पुलिस को लेटर देके हमने इत्तिला किया कि ये जो चुपचाप बैठे हुए हैं इसको आंदोलन की शक्ल हम दे रहे हैं, हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो पुलिस के मध्यस्थी से कल एक मीटिंग कमिश्नर के साथ में होने जा रही है। उस मीटिंग के अंदर हम जो मांग रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो हम 21 तारीख से हम यहाँ पे
यही जगह पे जो यहाँ बैठे यहीं से हम उपोषण शुरू करेंगे और बिल्कुल ये जो आंदोलन है ये आंदोलन उनको न्याय मिलने तक हम ये चालू क्या रखेंगे। मांगे रहेगी आप लोगों की? एक तो 2-3 चीज़ है। अगर कारपोरेशन के गलती से किसी का घर टूटता है तो उन्होंने भर के देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनका अगर 4 फीट बचा है तो इन्होंने जो मोजनी की, पहली मोजनी की, वो गलत तरीके से की और उसके बावजूद वो होने के बाद में गलत तरीके से मोजनी होने के कारण उनका पूरा घर टूट गया। दूसरी बार जब मोजनी हुई तो उसके अंदर 4 फीट उनका जगह बच रहा है, तो वो गलती से जो 4 फीट टूटा हुआ है वो तो भर के देना चाहिए था। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि जितना हमारा बचा है उतना ताबड़तोड़ हमको बांधने की परमिशन दिया जाए और हमको वहाँ रहने की परमिशन दी जाए। जो भी कारपोरेशन ने ही कहा है कि इतनी जगह जो है एक्स्ट्रा आपके लिए बच रही है, तो वही हम मांग कर रहे हैं। इसके अंदर कई राजनेता भी जो है इसमें शामिल थे, तो आपका क्या कहना है? अब वो मतलब इसके अंदर दोबारा जैसे अगर आते हैं आप लोगों का संघर्ष देख के, तो क्या आप लोगों सभी के सहयोग से ये आंदोलन चलेगा और सभी साथ में। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी लोग अलग अलग कार्यक्रम में बिजी है, सभी से संवाद हो रहा है। जिस दिन 21 तारीख को आंदोलन होगा, मुझे ऐसा विश्वास है कि शहर के पीड़ितों के साथ शहर के सारे नेता के साथ साथ नागरिक भी आएंगे। भिवंडी के जो नेता है, नगर पालिका में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि आपकी जगह बच गई है, आप बना लो, और उन्हीं के टीम के दूसरे मेंबर आकर यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल कल के मीटिंग के अंदर ये बातें हम रखने वाले हैं कि भाई आपके गलती से टूटा है तो उनको ताबड़तोड़ बना के रहने की व्यवस्था की जाए, और वो जो कार्रवाई हो रही है अगर कमिश्नर को वो कार्रवाई की पता नहीं होगा तो हम मांग करेंगे कि ऐसे ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई हो, ये भी मांग करेंगे। इसके अलावा भिवंडी के नेता, भिवंडी की जनता सेंसिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे पार्टी के लोग इनके साथ फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे और इनको न्याय मिल जाएगा। देखो, मकसद यही है कि जैसे कि जो हमारा मार्जिन है, अगर मार्जिन के हिसाब से जो हमारा निकल रहा है हमको वो कमिश्नर साहब बनाने दें। अगर नहीं बनाने देते तो कोई बात नहीं, अगर उनको हमको यहाँ से हटाना ही है तो कहीं हमारी व्यवस्था कर दें, मसला ख़त्म। और मैं आज सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को, आप प्रेस वाले लोगों को, और जो हमारे हक के लिए यहाँ जो लोग मौजूद है और जो लोग नहीं आ सके, आज कार्यक्रम हर जगह ज़्यादा होता है, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा आपको? मुझे लगता है कि पूरा 100% लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा। जो पहले रोलिंग चल रही थी, बीच में रोलिंग थोड़ा बिगड़ गई क्योंकि हम कमिश्नर साहब के वेटिंग में थे, इंतज़ार में थे, तो वो लंबा समय निकल गया। अब वो समय को देखते हुए ऐसा लगा नहीं था, ऐसे रहते तो और लंबा समय निकल जाता। इसलिए लोगों से मिले, हमने लोगों से मिल के ज्वाइंट होने के बाद फिर हमारा आज ये जो रिजल्ट सामने आया है। अगर जैसे कि मान लो कि अगर हम लोगों को अगर आगे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ लगेगा कि हमारे से मतलब छीना जा रहा है या नहीं मिलने वाली बात रही, तो 21 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे, और जब तक के न्याय की कुछ हमको रिपोर्ट नहीं आती है हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। अब जान निकल जाए जो भी रहे, अब देखा कितने दिनों की जाएगा। भूख हड़ताल रहेगी? जब तक के सामने से कुछ इंसाफ की कोई गवाह नहीं आती सामने से। ठीक है। हाँ, सामने इसमें कोई तय नहीं है। अब वो दिन जो है वो तो सामने वाले के ऊपर मुकर्रर है कि वो कब हमारे पास आते हैं। नहीं, भूख हड़ताल में हाँ। ऐसा फिर जान भी जा सकती है ना आप लोग? हाँ, तो देंगे, अब क्या करेंगे, लोगों ने देश के लिए जान दिया, ये भी देश ही है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ होगा, कितना बर्दाश्त करोगे? भिवंडी के साथ अगर देखा जाए मास्टर प्लान डेवलपमेंट को लेके ये सौतेला सुलूक तो है ही है। ठीक।